हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। और पढ़ाई आप लोगों की कैसी चल रही है दोस्तों? तो चलिए पढ़ाई करते रहिए। और आज हम बढ़ते हैं अपने सीडीपी के नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि है हमारा पाठ सहगामी क्रियाओं का प्रबंधन। ठीक है दोस्तों? और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम अपने सीडीपी के नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, जो कि है हमारा पाठ सहगामी क्रियाकलापों का प्रबंधन। पाठ सहगामी क्रियाओं का प्रबंधन। हम सब इस बात से सहमत हैं कि बच्चों में व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए केवल पुस्तकीय ज्ञान पर्याप्त नहीं है, वरन उन्हें व्यवहारिक ज्ञान देने, उनको सामाजिक कुशलता में निपुण बनाने और उनकी अंतर्निहित विभिन्न प्रकार की अभिवृत्तियों व अभिरुचियों को विकसित करने और मुखरित करने के लिए विद्यालयों में खेलकूद, शैक्षिक कार्यक्रम, वाद विवाद, निबंध आदि सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलकूद खेलकूद, शैक्षिक कार्यक्रम, वाद विवाद, निबंध आदि सांस्कृतिक कार्यक्रम, राष्ट्रीय पर्व, शैक्षिक भ्रमण, बागवानी, सत्र समारोह तथा अन्य पाठक सहगामी क्रियाकलाप का आयोजन होना आवश्यक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत विद्यालय में उन क्रियाकलापों के आयोजन पर विशेष बल दिया गया है ताकि बच्चे बड़े होकर स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन, स्वस्थ बुद्धि, स्वस्थ आत्मा, स्वस्थ चिंतन शक्ति वाले देश के भावी नागरिक बने और उनमें संवेगात्मक स्थिरता भी हो। साथ साथ वे अपने कर्तव्यों का निर्वहन भली प्रकार से कर सकें। वे सच्ची राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत हों। इसीलिए विद्यालयों में बच्चों के बौद्धिक विकास के साथ साथ उनका शारीरिक, मानसिक, सांस्कृतिक और संवेगात्मक पक्षों का भी समुचित विकास होना आवश्यक है। समाज का बच्चा ही हमारा भविष्य है। यही बच्चे देश के महत्वपूर्ण संसाधन हैं। उनके विकास पर ही देश का विकास निर्भर है। अतः बच्चों के व्यक्तित्व के विकास के लिए शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य दोनों ही आवश्यक है। बच्चे के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। शिक्षा का उद्देश्य क्या है? शारीरिक विकास, संवेगात्मक विकास, राष्ट्रीयता की भावना का विकास, श्रम के प्रति निष्ठा विकास, बौद्धिक विकास, सामाजिक विकास, सांस्कृतिक विकास, जनतांत्रिक विकास, पर्यावरण संरक्षण की भावना का विकास। पाठ सहगामी क्रियाकलापों का आयोजन क्यों? देखते हैं। चलिए, पॉइंट नंबर 1, पाठ सहगामी क्रियाकलापों के आयोजन से विद्यालय आकर्षण का केंद्र बन जाता है। बच्चों के नामांकन में वृद्धि होती है और उनका विद्यालय में ठहराव भी बढ़ जाता है। इन क्रियाओं में प्रतिभाग करने से बच्चों में शारीरिक रूप से स्वस्थ और मानसिक रूप से जागरूक होते हैं। उनमें संवेगात्मक स्थिरता आती है और वे अपने दायित्वों को ग्रहण करना भी सीखते हैं। इन क्रियाओं में प्रतिभाग करने से बच्चों की नैसर्गिक प्रवृत्तियों का समुचित विकास होता है और इन प्रवृत्तियों का शोधन और मार्गांतीकरण करना सरलता से होता है। इन क्रियाओं के प्रतिभाग करने से बच्चों में नैसर्गिक प्रवृत्तियों का समुचित विकास होता है और इन प्रवृत्तियों का शोधन और मार्गांतीकरण सरलता से होता है। इन क्रियाओं के माध्यम से बच्चों में सहयोग, सहानुभूति, त्याग, सदाचार, आज्ञा पालन, अपनी पारी की प्रतीक्षा आदि नैतिक मूल्यों का समुचित विकास होता है, जो एक भावी नागरिक के लिए आवश्यक है। इन क्रियाओं में प्रतिभाग करने से बच्चों में सामाजिक आचार विचार, समाज सेवा आदि गुणों का भी विकास होता है। छात्र अपनी अतिरिक्त शक्तियों को सृजनात्मक या रचनात्मक कार्यों में लगाते हैं। अतः संक्षेप में हम कह सकते हैं कि पाठ सहगामी क्रियाकलापों में प्रतिभाग करने से छात्रों में व्यक्तित्व का संतुलित विकास होता है। यही बच्चे बड़े होकर स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन और स्वस्थ चिंतनशील राष्ट्र के भावी नागरिक होते हैं। इससे एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण होता है। पाठ सहगामी क्रियाकलाप में प्रधानाध्यापक की भूमिका। आप विद्यालय के प्रधानाध्यापक हैं। विद्यालय में पाठ सहगामी क्रियाकलापों के आयोजन में आपकी विशेष भूमिका है। विद्यालय में इनका आयोजन योजनाबद्ध तरीके से होना है, इसीलिए आपको निम्नलिखित कार्य करने होते हैं। पॉइंट 1,
अपने सहयोगी अध्यापकों की बैठक बुलाकर पाठ सहगामी क्रियाओं के आयोजन पर विचार करना। पॉइंट 2, इन क्रियाओं के आयोजन की एक कार्य योजना बनाना और उसका सही क्रियान्वयन करना। पॉइंट 3, योजना निर्माण में सभी अध्यापकों का सहयोग लेना और सभी को उत्तरदायित्व सौंपना। पॉइंट 4, आयोजन के समय स्वयं उपस्थित रहकर उनका अवलोकन करना और मार्गदर्शन देना। पॉइंट 5, क्रियाओं के आयोजन में स्थानीय समुदाय के व्यक्तियों का सहयोग लेने का प्रयास करना। पॉइंट 6, अपने स्तर से क्रीड़ा और अन्य सामग्री की व्यवस्था करना। आवश्यकता अनुसार वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए समुदाय का सहयोग लेना। पॉइंट 7, आयोजन के पश्चात उनका मूल्यांकन करना और भविष्य में सुधार हेतु सुझाव देना। पाठ सहगामी क्रियाओं के आयोजन के समय निम्न बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। पॉइंट 1, पाठ सहगामी क्रियाकलापों में प्रतिभाग हेतु सभी छात्रों को अवसर देना और प्रोत्साहित करना चाहिए। पॉइंट 2, इन क्रियाकलापों में विविधता, सरलता और रोचकता होना चाहिए। पॉइंट 3, किसी एक क्रिया को अनिवार्य न बनाना चाहिए। पॉइंट 4, एक समय में एक साथ अनेक क्रियाओं का आयोजन करना चाहिए। एक समय में एक साथ अनेक क्रियाओं का आयोजन करना चाहिए। पॉइंट 5, क्रियाकलापों का अल्पव्ययी और स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार होना चाहिए। अल्पव्ययी होनी चाहिए और स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार होना चाहिए। पॉइंट 6, बालिकाओं को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ विशिष्ट क्रियाओं का आयोजन करना चाहिए। पॉइंट 7, विशेष आवश्यकता, अल्प शारीरिक क्षमता वाले बच्चों को प्रोत्साहित कराने हेतु उनके लिए कुछ विशिष्ट क्रियाओं का आयोजन करना चाहिए। पॉइंट 8, बालिकाओं को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ विशिष्ट क्रियाओं का आयोजन करना चाहिए। पॉइंट 9, इन क्रियाओं के संचालन में छात्रों का सहयोग लेना चाहिए। इसके संचालन का दायित्व छात्रों को भी देना चाहिए। अध्यापक को केवल मार्गदर्शन और निर्देश देना चाहिए। अध्यापक को केवल मार्गदर्शन और निर्देश देना चाहिए। पॉइंट 10, इन क्रियाकलापों से समुदाय को भी जोड़ना चाहिए। राष्ट्रीय पर्व या वार्षिक उत्सव के समय अभिभावकों एवं समुदाय के सम्मानित व्यक्तियों एवं ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों को भी आमंत्रित करना चाहिए। पॉइंट 11, क्रियाकलापों के आयोजन के बाद उनका मूल्यांकन करना और आवश्यक मार्गदर्शन एवं परामर्श देना चाहिए। खेलकूद, छात्रों में आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता तथा उत्तरदायित्व की भावना तथा सुशासन आदि गुणों का विकास करने के लिए विद्यालय में छात्रों की खेलकूद समिति का निर्माण करना चाहिए। ठीक है। फ्रॉबेल प्रथम शिक्षा शास्त्री थे जिन्होंने बालक की शिक्षा में खेल का महत्व को समझते हुए उसका उपयोग किया है। उनका विचार है कि खेल बालक के लिए स्वाभाविक होता है और इसमें उन्हें आत्माभिव्यक्ति का अवसर प्राप्त होता है। फ्रॉबेल का विचार है कि खेल के द्वारा बालक सर्वप्रथम संसार में अपने मौलिक रूप को प्रस्तुत करता है। बच्चों के शारीरिक स्वास्थ्य, शारीरिक क्षमता, नेतृत्व, सामूहिकता, सहयोग, समूह भावना, निष्ठा, अनुशासन की भावना, साहस तथा कष्ट सहन करने की शक्ति का उदय, स्पर्धा की भावना आदि गुणों का विकास करने के लिए विद्यालय में खेलकूद क्रिया का आयोजन अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए, जैसे फुटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी, क्रिकेट, खो खो, कबड्डी, रस्साकसी आदि खेल करवाए जा सकते हैं। खेलकूद के आयोजन के समय निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देना आवश्यक है। प्रत्येक छात्र को खेलकूद का अवसर देना चाहिए। खेलकूद पर कुछ ही छात्रों का एकाधिकार न होना चाहिए। प्रत्येक खेल के नियमों का पालन करना चाहिए। खेल के अवसर पर अध्यापक की उपस्थिति अवश्य होना और मार्गदर्शन करना चाहिए। कक्षावार छात्रों की प्रतियोगिता का आयोजन करना चाहिए। खेलकूद के आयोजन में मौसम का ध्यान रखना चाहिए। स्थानीय खेलों का भी समावेश किया जाना चाहिए। किसी पाठ सहगामी क्रियाकलाप में प्रतिभागिता की अनिवार्यता न होकर स्वेच्छानुसार होना चाहिए। आजकल सरकार की ओर से खेलकूद की ओर काफी ध्यान दिया जा रहा है। हर्ष का विषय है कि अब अभिभावक का भी ध्यान बालकों के खेलकूद की ओर जाने लगा है। यदि सभी लोग नियमित रूप से खेलकूद में भाग ले लें तो निसंदेह देश और समाज को सुदृढ़ और स्वस्थ नागरिक मिलेंगे तथा व्यक्तिगत, सामाजिक, आर्थिक, वैचारिक आदि सभी क्षेत्रों में अच्छी प्रगति होगी। अतः श्रेष्ठ जीवन एवं स्वास्थ्य हेतु खेल परमावश्यक है।
शैक्षिक भ्रमण। शैक्षिक भ्रमण में बच्चे किसी क्षेत्र विशेष या स्थान का सूक्ष्म अवलोकन करके उसका वास्तविक ज्ञान प्राप्त करते हैं। शैक्षिक भ्रमण जो है विद्यालय द्वारा आयोजित किया जाता है। इसके द्वारा छात्र और छात्राएं शिक्षा ग्रहण करते हैं। शैक्षिक भ्रमण के उद्देश्य। भ्रमण किए गए स्थान के व्यक्तियों, उनके कार्यकलापों, विभिन्न वस्तुओं, पेड़ पौधों आदि का अवलोकन करना चाहिए। शैक्षिक भ्रमण के दौरान उपलब्ध शैक्षिक सामग्री का संग्रह करना चाहिए। प्रत्यक्ष अवलोकन द्वारा पठन सामग्री को अधिक स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए। ठीक है। पॉइंट 4, भ्रमण के दौरान स्थान विशेष की समस्याओं से अवगत होना चाहिए। शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाते समय ध्यान देने योग्य बातें। शैक्षिक भ्रमण से महत्वपूर्ण हो, शैक्षिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। पॉइंट 2, संपूर्ण योजना पूर्व में ही बना लेना उचित होता है। संपूर्ण योजना पूर्व में ही बना लेना क्या होता है? उचित होता है। शैक्षिक भ्रमण के दौरान प्रत्येक बच्चे को किसी निश्चित कार्य के लिए उत्तरदायी बना देना चाहिए। शैक्षिक भ्रमण के दौरान बच्चे को सूक्ष्म अवलोकन करने का परामर्श देना चाहिए। शैक्षिक भ्रमण का महत्व। पॉइंट 1, शैक्षिक भ्रमण से बच्चों में सामाजिकता का गुण विकसित किया जाता है। बच्चों में नवीन ज्ञान की खोज करने की प्रवृत्ति जागृत होती है। सूक्ष्म अवलोकन एवं निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा होती है। शैक्षिक भ्रमण बच्चों को अत्यंत उपयोगी और व्यवहारिक ज्ञान देने की महत्वपूर्ण विधा है। पुस्तकों के द्वारा बच्चे सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन बच्चा जब किसी वस्तु को प्रत्यक्ष रूप से देख लेता है तो उसके संबंध में उसको वास्तविक ज्ञान प्राप्त हो जाता है। यह ज्ञान स्थायी होता है। ऐतिहासिक, सामाजिक एवं धार्मिक स्थलों का दर्शन, औद्योगिक संस्थाओं का अवलोकन करना इत्यादि बच्चों के लिए बहुत लाभप्रद होता है। उन्हें अपनी सांस्कृतिक विरासत की जानकारी भी प्राप्त होती है। बागवानी। बागवानी एक कलात्मक विज्ञान है। बागवानी करना एक कौशलपूर्ण क्रमबद्ध प्रबंधन तथा रेखांकन है, जिसमें पौधों की ऊंचाई एवं फूलों की रंग योजना के अनुसार पौधे लगाए जाते हैं, जिन्हें देखकर मन मस्तिष्क पर आकर्षण चित्र अंकित होता है। बागवानी फसलें बहुआयामी हैं और इनमें विविध प्रकार के फल, साग, सब्जियां, जड़ एवं केंद्रीय फलज, पुष्प, मसाले, औषधि एवं सुगंध पौधे, मशरूम, पान, मधुमक्खी पालन तथा खाद्य संस्करण जैसे विविध क्षेत्र हैं। बागवानी का क्षेत्र कृषि के लिए एक सक्षम क्षेत्र के रूप में उभरा है, जो मुख्यतः प्रति इकाई क्षेत्र से अधिक आमदनी के सृजन, पर्यावरण मैत्री, उत्पादन क्रियाओं के साथ साथ बेहतर रोजगार के अवसर मुहैया करा सकता है। मनुष्य का स्वभाव है कि वह सुंदर और अद्भुत वस्तुओं का संग्रह करके अपने घर को सजाता है। घर में प्रकृति की निकटता अनुभव करने की एक हार्दिक लालसा मनुष्य में रही और उसका समाधान विभिन्न प्रकार के पौधों से घर के कमरे, छत, बालकनी, बरामदा सजाकर किया जाने लगा है। विभिन्न पौधों के चुनाव में सौंदर्य और आनंद की भावना रही है। बागवानी फुर्सत के क्षणों में समय व्यतीत करने के लिए एक अत्यंत ही मनोरंजक और संतोषजनक कार्य है। फ्लैट में रहने वालों के लिए बागवानी कठिन अवश्य है, परंतु असंभव नहीं है। मिट्टी, खाद, पानी, प्रकाश की सही व्यवस्था एवं संतुलन और आपकी रुचि मिलकर छत के सीमित क्षेत्र में भी सुंदर आकर्षण बगिया का सृजन कर सकते हैं। विद्यालय में बच्चों को पर्यावरणीय शिक्षा दी जाती है। बाल्यावस्था से ही छात्रों में पर्यावरणीय स्वच्छता और संरक्षण के प्रति चेतना और अभिवृत्ति विकसित करना आवश्यक है। बाल्यावस्था से ही छात्रों में पर्यावरणीय स्वच्छता, संरक्षण के प्रति चेतना, अभिवृत्ति विकसित करना आवश्यक है। अतः बच्चों से विद्यालय परिसर में बागवानी तथा वृक्षारोपण कराना चाहिए। उनसे अपने घरों पर भी फल फूल के पेड़ लगाने पर जोर देना चाहिए। बागवानी करते समय ध्यान देने योग्य बातें। नंबर 1, पेड़ तथा पौधे सघन नहीं लगाने चाहिए। नंबर 2, मार्ग के दोनों ओर झाड़ियां लगानी चाहिए। नंबर 3, लताएं स्तंभों के सहारे लगानी चाहिए। नंबर 4, शोभाकारी वृक्ष तथा झाड़ीनुमा पेड़ एक किनारे पर लगाने चाहिए। नंबर 5, पौधे छायादार स्थानों पर लगाने चाहिए। नंबर 6, फूल वाले पौधे को इस प्रकार व्यवस्था से लगाना चाहिए कि वर्ष के हर महीने में फूल खिलते रहें। नंबर 7, वाटिका के प्रवेश द्वार पर भी सुंदर सुगंधित फूलों वाली लताएं लगानी चाहिए। प्रोजेक्ट कार्य। समस्त प्रशिक्षुओं को छोटे छोटे समूहों में बांटा जाएगा।
शिक्षक द्वारा निर्धारित विषय वस्तु पर उस सत्र में सम्मिलित प्रोजेक्ट कार्य करने को कहा जाएगा। प्रोजेक्ट कार्य पूर्ण होने पर बड़े समूह में प्रस्तुत किया जाएगा। भाषण प्रतियोगिता। सत्र में सम्मिलित विषय वस्तु में किसी एक पर जिसका चयन प्रतिभागी प्रशिक्षकी स्वयं करे अथवा जो पूर्ण से निर्धारित हो, भाषण प्रतियोगिता के द्वारा यह अवसर दिया जाएगा। विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण कितने प्रभावशीलता एवं विषय ज्ञान के साथ प्रस्तुत किया जा सकता है। भाषण प्रतियोगिता के द्वारा यह अवसर दिया जाएगा कि विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण कितने प्रभावशीलता एवं विषय ज्ञान के साथ प्रस्तुत किया जा सकता है। रचनात्मक कार्य है। विषय वस्तु को चित्र, पेंटिंग, कॉलेज नहीं होगा, यहाँ पे कोलाज होगा। ठीक है, यहाँ पे कॉलेज की जगह क्या होगा, कोलाज। कोलाज अथवा किसी अन्य तरह प्रस्तुत करने के उद्देश्य से कार्य कराया जाएगा। कार्य व्यक्तिगत रूप से अथवा छोटे समूह में भी किया जाता है। हॉट सीट खेल। इस खेल के आयोजन से पहले सभी प्रतिभागियों प्रशिक्षकों को निर्देश दिया जाएगा वे सत्र में सम्मिलित पूरे विषय वस्तु का अध्ययन कर लें। किसी एक प्रतिभागी को हॉट सीट बैठने का अवसर दिया जाएगा अथवा जो स्वेच्छा से बैठना चाहेगा उसे अवसर दिया जाएगा। शेष अन्य प्रतिभागी सत्र में सम्मिलित विषय वस्तु के आधार पर प्रश्न करेंगे। हॉट सीट पर बैठा प्रतियोगी प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करेगा। अन्य प्रतिभागी सत्र में सम्मिलित विषय वस्तु के आधार पर प्रश्न करेंगे। हॉट सीट पर बैठा प्रतिभागी प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करेगा। अन्य प्रतिभागी यह प्रयास करेंगे कि किसी प्रश्न का उत्तर न मिल पाए और उसे हॉट सीट से हटा दिया जाए। सबसे अधिक प्रश्नों के उत्तर देने वाले को विजेता घोषित किया जाएगा। लकी ड्रॉ खेल। सत्र में सम्मिलित विषय वस्तु के विभिन्न बिंदुओं को कागज के छोटे छोटे चिट पर लिखकर गत्ते के एक डिब्बे में डाला जाएगा। सभी प्रतिमानों को अवसर दिया जाएगा कि वे एक चिट पर लिखे बिंदु के आधार पर अपना प्रस्तुतिकरण करें। सुलेख प्रतियोगिता। सत्र में सम्मिलित विषय वस्तु में से मुख्य बिंदु को सुलेख में लिखने को कहा जाएगा। कार्य का प्रदर्शन बड़े समूह में कराया जाएगा। गद्य से पद्य में तथा पद्य से गद्य में रूपांतरण। प्रशिक्षकों को क्षमता एवं कुशलता के आकलन हेतु उन्हें विषय वस्तु को एक विधा से दूसरे विधा में रूपांतरित करने तथा उन्हें बड़े समूह में प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाएगा। वाद विवाद और भाषण। मैकनोन के अनुसार बौद्धिक रुचियों एवं योग्यताओं, अभिव्यक्ति प्रवाह, स्पष्ट चिंतन, आधुनिक जीवन का महत्वपूर्ण बातों के प्रति प्रशंसात्मक दृष्टिकोण, आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास, संतुलन तथा अन्य वांछनीय गुणों के विकास हेतु वाद विवाद व भाषण के समान कोई क्रिया नहीं है। वाद विवाद या भाषण प्रतियोगिता छात्रों की अभिव्यक्ति शक्ति का विकास तो करती ही है, साथ ही उसकी तर्क, चिंतन व कल्पना शक्ति का भी विकास करती है। इसके द्वारा छात्र अपने विचारों को व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत कर सकता है और उसके उच्चारण में शुद्धता आती है। साथ ही वह अध्ययन के प्रति रुचि लेता है। वाद विवाद प्रतियोगिता का ध्यान रखते समय निम्न बातों का ध्यान देना चाहिए। प्रतियोगिता का संचालन अध्यापकों के कुशल नेतृत्व में किया जाए। छात्रों के उच्चारण की शुद्धता के संबंध में सतर्क रहा जाए। वाद विवाद हेतु जो विषय लिया जाए वह विवादास्पद नहीं होना चाहिए। तिथि पूर्व निश्चित हो। अधिक से अधिक छात्रों को भाग लेने हेतु प्रोत्साहित किया जाए। निर्णय हेतु सीमित समिति गठित की जाएगी जिससे निर्णय पक्षपातपूर्ण न हो। सांस्कृतिक कार्यक्रम। पाठ्य सहगामी क्रियाओं में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का विशेष योगदान है। इनके द्वारा बालकों में साहित्यिक एवं सांस्कृतिक अभिरुचि उत्पन्न की जा सकती है और वे भविष्य में इसका विविध कार्यों में उपयोग कर सकते हैं। इन कार्यों में भाग लेने से सामाजिकता और राष्ट्रीयता का विकास होता है, आत्माभिव्यक्ति के अवसर प्राप्त होते हैं तथा सौंदर्यानुभूति होती है। विद्यालय वर्ष में एक बार कम से कम अभिभावक दिवस पर प्रत्येक अभिभावक को बुलाया जाता है और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होता है। राष्ट्रीय पर्व। राष्ट्रीय पर्वों में प्रमुख हैं गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती। गणतंत्र दिवस। यह राष्ट्रीय पर्व 26 जनवरी को मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में संविधान लागू किया गया था। 26 जनवरी को देश की राजधानी दिल्ली सहित देश के विभिन्न नगरों में शानदार परेड तथा सांस्कृतिक कार्यों पर आधारित झांकियों का प्रदर्शन किया जाता है। विद्यालय में भी ध्वजारोहण किया जाता है तथा उत्सव मनाया जाता है।
स्वतंत्रता दिवस। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। इस दिन का प्रत्येक भारतीय के लिए विशेष महत्व है। इस दिन का मुख्य समारोह दिल्ली के लाल किले के मैदान में होता है, जहां भारत के प्रधानमंत्री देश को संबोधित करते हैं। प्रत्येक विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। गांधी जयंती 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म दिवस है। इसे गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। विद्यालय में गांधी जयंती का चित्र रखकर फूल माला चढ़ाई जाती है तथा गांधी जी के विचारों से छात्रों को अवगत कराया जाता है। चलिए दोस्तों, एमसीक्यू देख लेते हैं। सही विकल्प का चयन करें। पाठ सहगामी क्रियाओं को परिभाषित किया जाता है, सरल, कठिन या ये सभी। तो क्या होती हैं पाठ सहगामी क्रियाएं? सरल और कठिन बोध होती हैं। कठिन नहीं होती हैं, वो दोनों होती है, सरल भी होती है, कठिन भी होती है। ठीक है। पाठ सहगामी क्रियाओं को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? पाठ्येतर प्रवृत्तियां कहा जाता है, कक्षीय प्रवृत्तियां कहा जाता है, पाठ सहगामी क्रियाएं कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? ये सभी कहा जाता है। ठीक है। पाठ सहगामी क्रियाएं पाठ्यक्रम का क्या है? नियम है, कलाएं हैं, अभिन्न अंग है या इनमें से कोई नहीं है? क्या है? पाठ सहगामी क्रियाएं पाठ्यक्रम का क्या है? अभिन्न अंग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानसिक विकास संबंधी क्रिया है, कौन सी है? प्रार्थना सभा का आयोजन करना है, राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान है, ग्राम पंचायतों का है या प्रतियोगिता है? तो मानसिक विकास संबंधी क्रिया कौन सी है? प्रतियोगिता है। शारीरिक विकास संबंधी क्रिया क्या है? खेलकूद, धार्मिक भवन, आशु कविता या ये सभी? तो क्या है? खेलकूद है। पाठ सहगामी क्रियाओं का गुण होता है, सीमित क्रियाएं होती हैं, समाज सेवा करना होता है, नेतृत्व करना होता है, ये सभी होता है। तो क्या होता है? नेतृत्व करना होता है। समस्त सहगामी क्रियाओं के लिए उत्तरदायी होता है कौन? बालक, शिक्षक, प्रधानाध्यापक, इनमें से कोई नहीं। कौन होता है? प्रधानाध्यापक। पाठ सहगामी क्रियाओं के संचालन में कठिनाई होती है, साधनों का अभाव, समय का सदुपयोग, समाज का निर्माण या ये सभी? क्या होते हैं? साधनों के अभाव में कठिनाई होती है। सामरिक मूल्यों का विकास संबंधित होता है पीटी, सामूहिक परेड से, नाट्य लेखन से, छात्र परिषद से या फिर इनमें से कोई नहीं। किसमें होता है? छात्र परिषद से होता है। सौंदर्य तथा कलानुभूति क्रियाएं हैं, क्या है? कविता है, कविता पेंटिंग है, आए बा दोनों है या ये सभी? तो क्या है? सौंदर्य तथा कलानुभूति क्रियाएं क्या है? आ और बा दोनों है। पाठ सहगामी क्रियाओं के गुण होते हैं नेतृत्व करना, अभिप्रेरणा में सहायक है, जीवन से संबंध है या ये सभी है? तो ये सभी है। नेतृत्व करना होता है, अभिप्रेरणा में सहायक होता है, जीवन से संबंध होता है। पाठ सहगामी क्रियाएं छात्रों के स्वास्थ्य के लिए सशक्त चिकित्सा है, खेल चिकित्सा, समूह चिकित्सा, योग चिकित्सा या ये उपयुक्त सभी? तो ये सभी है। वाद विवाद प्रतियोगिता में तत्व याद रखने चाहिए। वाद विवाद प्रतियोगिता में कौन कौन से तत्व याद रखने चाहिए? प्रतियोगिता का संचालन कुशल अध्यापकों द्वारा होना चाहिए, अभी हमने पढ़ा। उच्चारण संबंधी शुद्धता होना चाहिए, सही है। प्रतियोगिता तिथि पूर्व निश्चित होनी चाहिए, ये भी सही है। तो क्या सही है? उपयुक्त सभी सही है। कौन सी पाठ सहगामी क्रिया तर्क शक्ति का विकास करती है? निबंध, खेलकूद, अभिनय या वाद विवाद? तो डिबेट क्या है? तर्क शक्ति का विकास करती है। पाठ सहगामी क्रियाकलापों के संचालन का दायित्व सौंपना चाहिए, किसको सौंपना चाहिए? अभिभावकों को, बच्चों को, जिला विद्यालय निरीक्षक को या फिर शिक्षकों को? तो किसको सौंपना चाहिए? शिक्षकों को सौंपना चाहिए। ठीक है दोस्तों। लास्ट वाली स्लाइड थोड़ी हमारी ब्लर हो गई है, बाकी सभी ठीक है। तो अगर दोस्तों आपको थोड़ा सा भी मैं अगर हेल्प कर पाई हूँ पढ़ने में, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों पढ़ाई मत छोड़िएगा, पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, क्योंकि आपके पास समय काफ़ी कम है, एग्ज़ाम बहुत जल्द आने वाला है, तो अपनी पढ़ाई में तेजी लाइए। ठीक है, चलिए ध्यान रखिए अपना।